गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज के जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये खैर मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया है। गैर मरूसी जहाँ इच्छा अनुसार किराएदार जहाँ टीनेट एट बिल, इसके बारे में देखेंगे। गैर मजरूआ रकबा जो होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक, उसके बाद गैर मुमकिन के बारे में देखेंगे। तो गैर मरूसी जो है जहाँ इच्छा अनुसार किराएदार, इसको टीनेंट एट बिल भी कहा जाता है। टीनेंट एट बिल मतलब जो मालिक है उसकी मर्जी का टीनेंट कह सकते हो, कि उसकी इच्छा के मुताबिक जब तक उसकी इच्छा है तब तक ये रहेगा, क्या किराएदार रहेगा। इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। तो ये जो गैर मरूसी है, टीनेंट एट बिल है, ये होता क्या है बेसिकली कि टीनेंट का मतलब होता है जो काश्तकार होता है। ए पर्सन हु कल्टिवेट्स लैंड ऑफ अनदर पर्सन, एक ऐसा आदमी जो किसी दूसरे आदमी की ज़मीन को क्या करता है, काश्त करता है और उसको क्या देता है, रेंट देता है। टीनेंसी एक्ट के हिसाब से वो क्या देता है, रेंट देता है। इसके पास जो गैर मरूसी है, इसके पास कोई राइट नहीं होते हैं। इसके पास कोई भी राइट, परमानेंट राइट नहीं है, यानी कि ये अपनी लैंड को सेल परचेस नहीं कर सकता है बाय वे ऑफ सेल डीड, सेल या गिफ्ट डीड। ये जो है, ये अपनी ज़मीन को उसको सेल नहीं कर सकता है। ठीक, ना सेल होती है ना गिफ्ट होती है, यानी कि इसके पास परमानेंट राइट ही नहीं है, तो राइट ट्रांसफ़र होने के चांसेस भी नहीं है। तो इसको जो गवर्न करता है टीनेंसी को, यानी कि गैर मरूसी को, जहाँ टीनेंट एक्ट को टीनेंट एट बिल को, इसको जो एक्ट करता था वो था टीनेंसी एक्ट 1923 एडी का। ठीक है, एडी का, जिसको संबत 1980 भी कहा जाता है। ठीक है, संबत 1980। इनके बीच में तकरीबन संबत के बीच में और 1900 इसके बीच में एडी जो है, इसके बीच में तकरीबन 57 ईयर का फर्क होता है। ठीक है, तो संबत के बीच में और इसके बीच में 1900 जो एडी वाले जो ईयर हैं, इनके बीच में 57 ईयर का डिफरेंस रहता है तकरीबन। तो जो ये रेंट है, ये इसका जो एग्रीमेंट है, इनके दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट जो होता है वो किसके हिसाब से होता है, टीनेंसी एक्ट के हिसाब से होता था। तो टीनेंसी एक्ट के रूल ही उसको गाइड करते थे कि उनके बीच में किस तरीके का रेंट डिसाइड होगा, क्या होगा और कैसे फॉलो होगा। तो इसमें क्या था, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि इसमें इसको राइट नहीं थे, किसको, कोई ओनरशिप राइट नहीं थे टीनेंट को। ठीक है, और टीनेंसी जो है ये भी कोई परमानेंट नहीं थी कि वो काश्तकार परमानेंट ही रहेगा। वो इच्छा अनुसार किराएदार था, जहाँ टीनेंट था, कभी भी उसकी टीनेंसी जो है वो ख़त्म हो सकती थी। लेकिन अग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट जो 1976 में आया, कानून ज़रिए इस्लाह J&K का, उसमें क्या हुआ, उसके बाद जो है इसमें मेजर चेंज आई कि उसके बाद जो गैर मरूसी, उसके बाद कोई भी ऐसी नई जो गैर मरूसी टीनेंसी थी उसको अलाउ नहीं किया गया, यानी कि कोई भी नई टीनेंसी उसके बाद क्रिएट नहीं हो सकती थी। ठीक, तो ये जो टीनेंसी वाला सिस्टम था गैर मरूसी वाला या टीनेंट एट बिल वाला, जहाँ ये इच्छा अनुसार किराएदार जो है, ये ख़त्म हो गया 1976 के बाद। लेकिन अग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट की जो दफ़ा 4 है, उसकी सबसेक्शन 2 जो है, उसमें कुछ जगहों के लिए, जैसे रिलीजियस प्लेसेस हैं, मंदिर मस्जिद जहाँ हैं, उसके बाद वाक़फ़ प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ की प्रॉपर्टी हम जिसे बोलते हैं बेसिकली होती वाक़फ़ की प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, धर्मशालाज हैं, पब्लिक कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जहाँ कुछ एरिया लद्दाख में है, उनके लिए टीनेंसी जो है अभी वैलिड है। वहाँ इन चीज़ों को छोड़ करके टीनेंसी जो है वो ख़त्म हो गई है, यानी कि ये सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस, वाक़फ़ प्रॉपर्टी, धर्मशाला, यहाँ तक ये सीमित है, यहाँ तक लग सकती है। तो कहने का मतलब जो गैर मरूसी वाली ज़मीन थी, जहाँ गैर मरूस पर्सन जो ये था, ये उस ज़मीन को सेल परचेज नहीं कर सकता था। उसके बाद नेक्स्ट
है गैर मजरूआ ज़मीन, कि गैर मजरूआ ज़मीन कौन सी होती है, कौन सी किस्म जो है लैंड जो है गैर मजरूआ उसको कहा जाता है। ये वो वाली ज़मीन होती है जो कल्टीवेट नहीं होती है। मजरूआ ज़मीन वो होती है जहाँ पे फसल लगती है, और गैर मजरूआ ज़मीन वो होती है जहाँ पे फसल नहीं लगती है और जो कल्टीवेट नहीं होती है। आसान भाषा में देखें तो सेटलमेंट के दौरान जब बंदोबस्त होता है, सेटलमेंट के दौरान क्या होता है कि सेटलमेंट के दौरान कुछ ऐसी प्रकार की ज़मीनें होती हैं, कुछ ऐसी ज़मीनें होती हैं, अब देख पा रहे हो आप, जैसे तालाब, गांव की सड़कें, कॉमन पाथ, रास्ते, कुछ कॉमन ग्राउंड जैसे शमशान घाट, कब्रिस्तान, है ना, ये सारे जो है ये कॉमन होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं और सब लोगों के लिए कॉमनली यूज़ होती हैं, यानी कि सब लोग, गांव के जो लोग होंगे सब लोगों के लिए वो कॉमनली क्या होती हैं, यूज़। कुएँ होते थे, बड़ी ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो वो जो कॉमन चीज़ें कॉमन लोगों के लिए छोड़ी जाती थी, मतलब सबके हित के लिए, समान हित के लिए सब उसको यूज़ कर सकते थे, उन ज़मीनों को रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या दर्ज कर दिया जाए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कब, बंदोबस्त के दौरान, सेटलमेंट के दौरान उन ज़मीनों को क्या रिकॉर्ड कर दिया जाता है, गैर मजरूआ ज़मीन, उनको क्या कर दिया जाता है, दर्ज कर दिया जाता है। गैर मजरूआ लैंड बोला जाता है उसको, ठीक। अब ये जो गैर मजरूआ लैंड जो है, जिसमें तालाब आपके आगे, गांव की सड़कें, आम रास्ते, कॉमन लैंड, कॉमन पाथ, कब्रिस्तान, बरियल ग्राउंड्स, शमशान घाट, ये जो है, ये वाली ज़मीनें जो हैं, ये ज़मीनें भी सेल परचेज नहीं होती हैं, ठीक। ये ज़मीनें भी सेल परचेज नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज के अब गैर मजरूआ ज़मीन जो है शेड होती है, सब लोगों की कॉमन है, ये शेड है, ठीक। प्राइवेट ओनरशिप किसी की नहीं है, पर्सनल किसी की नहीं होगी। रेवेन्यू रिकॉर्ड में गैर मजरूआ होती है, सेटलमेंट के दौरान एंट्री की जाती है, और ये एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं की जा सकती, नॉट यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ये जो नो प्राइवेट ओनरशिप का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर की ओनरशिप नहीं हो सकती, गांव की ओनरशिप हो भी सकती है, सारे गांव की ओनरशिप हो सकती है, कई बार पर्टिकुलर भी हो सकती है ओनरशिप। यहाँ पे जो है प्राइवेट ओनरशिप का मतलब ये है कि प्राइवेट आप समझ के उसको सेल नहीं कर सकते, लेकिन ये जो कई बार जो होती हैं गैर मुमकिन खड्डे हैं या गैर मुमकिन तालाब हैं, कई बार ये लोगों की मलकीती ज़मीन पे भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो सेल नहीं हो सकती हैं क्योंकि उनके ऊपर वाटर बॉडी एक्ट लग जाता है, ठीक है। तो वाटर बॉडी एक्ट लगता है, उस वजह से वो ज़मीनें सेल नहीं हो पाती हैं। 2010 से पहले क्या था कि वाटर बॉडी एक्ट जो था वो नहीं लगता था, तो काफ़ी जगहों पे आपने देखा होगा तो वाटर बॉडी यानी कि गैर मुमकिन खड्ड जो मलकीती हैं वो सेल भी हुई हैं, सेल परचेज उनकी हुई है। तो अब जो है गैर मुमकिन खड्ड जो है उनकी सेल परचेज बंद है, क्योंकि गैर मुमकिन जो खड्ड है वो वाटर फ्लो के अंदर आता है, कि पानी बह रहा है वहाँ पे, तो वाटर मैनेजमेंट एक्ट लगता है, वाटर एक्ट जो लगता है उसके ऊपर, उस वजह से गैर मुमकिन खड्ड जो है वो सेल एंड परचेज नहीं होती हैं। और एक प्रोसेस चल रहा है जिसको डेलिनेशन ऑफ खड्ड्स कहा जाता है। उस प्रोसेस में जो एरिया बाहर निकलेगा, कुछ एक दो जगह पे निकला भी है, कुछ एरिया जो बाहर निकलेगा, जो ये डेलिनेशन के बाद क्लियर होगा कि इस एरिया में पानी नहीं आता है, वाटर का फ्लो नहीं है, तो उसको गैर मुमकिन खड्ड, गैर मुमकिन देवक, बसंतर, नाला जो भी है उससे बाहर निकाल के उसको बंजर कदीम कर दिया जाएगा, तो वो लैंड हो सकता है फ्यूचर में सेल एंड परचेज हो जाए। बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुका था, लेकिन कमेंट्स में था कि कौन सी ज़मीन, इसमें से कौन सी ज़मीन जो है सेल होती है नहीं होती है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली मैंने वीडियो एक्सटेंड किया। अब है गैर मुमकिन लैंड, तीसरा, जिसको गैर मुमकिन ज़मीन भी कहा जाता है। गैर मुमकिन वो किस्म होती है ज़मीन की जो सेल परचेज नहीं होती है, ठीक है। जैसे बंजर, पत्थरी, पहाड़ी, चट्टान, ये चीज़ें गैर मुमकिन, जो खेती बाड़ी के काम नहीं लाई जा सकती है, उसको कहा जाता है गैर मुमकिन लैंड या गैर मुमकिन ज़मीन। ये वाली ज़मीन भी जो है गैर मुमकिन जो है, ये भी ज़मीन सेल परचेज नहीं होती है। एक किस्म होती है बंजर कदीम, ठीक। तो पहले थोड़ा इसको देख लेते हैं, फिर बंजर कदीम की बाद में बात करते हैं कि ये जो नॉन कल्टीवेटेबल लैंड है, ठीक, नॉन कल्टीवेटेबल लैंड है जिसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और फार्मिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर के यूज़ नहीं
good question. You are a good question. इसको हम एग्रीकल्चर यूज़ के लिए नहीं लगा सकते हैं, मतलब कोई फार्मिंग नहीं कर सकते, इस पर कोई एग्रीकल्चर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसी ज़मीन जैसे फॉर एग्जाम्पल बैरन लैंड है ना, बंजर ज़मीन, बैरन रॉक की लैंड, फॉरेस्ट लैंड, वुडन लैंड, ये सारी ज़मीनें, पहाड़ी, माउंटेन, बेस्ट लैंड, ये जो ज़मीनें हैं ये सेल परचेस नहीं होती हैं। लेकिन एक ज़मीन होती है जिसको बंजर कदीम कहा जाता है, बंजर कदीम। अब ये जो बैरन लैंड है ये अलग लैंड है, ये बंजर है। जो बैरन है ये सेल परचेज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो ये बंजर कदीम जो है ये क्या है, ये सेल परचेज हो सकती है, क्योंकि क्या होता है कि ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका पार्ट है। क्या होता है कि जैसे आप लोग जानते होंगे कि गिरदावरी जो है हर 6 मंथ के बाद होती है मोस्टली, ठीक। साल में 2 बार गिरदौरी होती है, कई बार कई जगह पे ज़्यादा भी होती है, इसलिए मैंने मोस्टली वर्ड यूज़ किया। तो हम ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना याद रखेंगे साल में 2 बार गिरदौरी होती है, ठीक है। एक खरीफ की गिरदौरी और एक रबी की गिरदौरी। खरीफ की गिरदौरी जो सितंबर अक्टूबर में होती है, और उसके बाद जो रबी की गिरदौरी जो अप्रैल मई में होती है। अब क्या है कि कोई ऐसी ज़मीन जिसमें कोई काश्तकार पहले फसल लगाता था, गेहूँ धान कुछ भी लगाता था, वो क्या कर देता है, उसको ज़मीन को खाली छोड़ देता है, किसी वजह से वो काश्तकारी नहीं करता है। तो 3 फसलों तक, यानी कि 3 गिरदौरियों तक, एक गिरदौरी का मतलब एक फसल, तो 3 गिरदौरियों तक अगर वो उसको फसल को नहीं लगाता है तो खाली रहती है, वो खाली 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 चलती है। तो उसमें चौथी फसल से क्या एंट्री होनी ज़रूरी होती है, बंजर जदीद उसको कहा जाता है, बंजर जदीद, ठीक। ये एंट्री होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर वो 11 फसलों तक कोई भी, मतलब 11 गिरदौरी निकली, 5.5 साल हो गए, ठीक है। तीसरे साल में तकरीबन उसमें डाल दिया जाता है कि बंजर जदीद हो गई, और 5 साल जैसे मतलब 5.5 साल हो गए, 11 गिरदौरियाँ ख़त्म होगी। अगर तब तक उस बंदे ने उसको ज़मीन को क्या नहीं किया, दोबारा काश्तकारी में नहीं लाया, वहाँ पे कोई फसल नहीं लगाई, तो वहाँ पे पटवारी ने लिखा नहीं कि यहाँ पे फसल लगी है, जहाँ गंदम लगी है, बीट यानी जिसे बोलते हैं धान कुछ लग गया है, तो वो 11 फसलों के बाद उसको एंटर कर दिया जाएगा बंजर कदीम। बंजर कदीम ये बेसिकली एग्रीकल्चर पार्ट से निकली हुई है, तो बंजर कदीम ज़मीन जो है वो सेल हो सकती है। तो 3 पार्ट देखे हमने। पहला हमने देखा गैर मुरुसी टाइटल वाली, वैसे तो अब ज़मीन होती कोई नहीं है, अगर होती भी है तो वो सेल परचेज नहीं हो सकती है, ठीक है। लीगल वे से कोई उसकी सेल परचेज, कोई उसकी सेल डीड, गिफ्ट डीड नहीं हो सकती है, यानी कि उसके मालकी राइट ही नहीं है उसके पास ओनरशिप राइट ही नहीं थे, तो ओनरशिप राइट ही नहीं थे, सेल परचेज भी उसकी मनाही है। दूसरी थी गैर मजरूआ में, जैसे गैर मजरूआ में जैसे तालाब, पॉन्ड वगैरह के, उसके बाद आपके कुएँ, खूल जिसे कहा जाता है, तो वो, उसके बाद रास्ते, ये भी सेल परचेज नहीं होते हैं। उसके बाद थर्ड गैर मुमकिन लैंड जैसे पहाड़ी ज़मीन है, पहाड़ की ज़मीन, बेस्ट लैंड है ना, चट्टान वाली ज़मीन, ये ज़मीनें भी सेल नहीं होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, लगा होगा कि आपके लिए सूटेबल है, तो यूट्यूब पे टेकी रमन के नाम से चैनल है मेरा, और फेसबुक के ऊपर रमन अत्री के नाम से पेज है। तो दोनों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, ताकि जिन लोगों तक मेरा ये वीडियो नहीं पहुंच पाया, आपके शेयर से वहां तक पहुंच जाए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।